जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का फैसला करता है तो सबसे पहले खामोशी खामोशी लोगों की, वासिलों की, सहारों की। रखू। हम समझते हैं कि नवाजिश का मतलब है आसानियां, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स भी हो सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हों, दुआएं भी, नमाजें भी, सदका भी, लेकिन हालात बदल ही न रहे हों? क्या कभी ऐसा लगा हो कि जैसे अल्लाह सुन तो रहा है लेकिन जवाब रोक रखा है? अगर हाँ, तो आज की बात सरफुल फादो नहीं। मुमकिन है यह आपके सवाल का जवाब हो, क्योंकि इंसान को अल्लाह सबसे ज्यादा कब नवाजता है? जब 3 बड़ी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। और अफसोस की बात यह है, ज्यादातर लोग इन निशानियों को बदकिस्मती समझ लेते हैं, हालांकि वो दरअसल करीब आने वाली नवाजिश की अलामत होती हैं। रखो, गहरी सांस लो और गौर से सुनो। नवाजिश का असल मतलब क्या है? हम समझते हैं कि नवाजिश का मतलब है पैसा, सुकून, अच्छी नौकरी, अच्छी शादी, आसान रास्ते। लेकिन अल्लाह की नवाजिश हमारी सोच से बड़ी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी कभी कभी जो चीज हमें तोड़ रही होती है वही हमें बना भी रही होती है। और जब अल्लाह किसी को ऊंचा मकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल को मजबूत बनाता है। और यही वो मरहला है जहां 3 निशानियां जाहिर होना शुरू होती हैं। निशानी नंबर 1, जब हर सहारा खत्म होता नजर आए। ये सबसे पहली निशानी है और सबसे तकलीफदेह भी। वो लम्हा जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, पैसा रख जाता है, मौके हाथ से निकल जाता है और दिल कहता है अब क्या होगा। यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। लेकिन असल में यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ इसी पर भरोसा करें। सोचो, जब तक सहारे मौजूद होते हैं इंसान अल्लाह को आखिरी ऑप्शन समझता है, लेकिन जब सब खत्म हो जाए तब बंदा सीधा अल्लाह की तरफ देखता है। और अल्लाह को यही पसंद है, मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल झुकाव, मुकम्मल यकीन। हजरत मूसी का वाकया याद है? जब सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। लोगों ने कहा अब तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन मूसी ने कहा हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और वही लम्हा मौजिजे का आगाज था। समंदर रास्ता बन गया। रखू, अगर आपकी जिंदगी में भी उस वक्त हर सहारा खत्म हो रहा है तो घबराओ नहीं। हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा हो सकता है यही वो मरहला हो जहां से नवाजिश शुरू होने वाली हो। लेकिन ये तो सिर्फ पहली निशानी है। दूसरी निशानी और भी हैरानकुन है। दूसरी निशानी वो है जब इंसान को तकलीफ ज्यादा लगने लगे, जब दिल बार बार टूटे, जब कोशिशें नाकामी से भर जाएं और हर दुआ के बावजूद हालात वैसे ही रहें। ये लम्हा अक्सर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की नवाजिश का दूसरा पैगाम होता है। क्योंकि जब दिल सख्त होता है और उम्मीद टूटती नजर आती है, तब अल्लाह बंदे के सब्र और यकीन को परख रहा होता है। ये वो मरहला है जहां अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने अंदर छुपी ताकत को पहचाने। ये वो वक्त है जब आपकी रूह मजबूत होती है और दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकता है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें करीब से देख रहा है और तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें वो अनायत मिलेगी जो तुमने सोचा भी न था। यही वो लम्हा है। एक दिन हजरत अली ने फरमाया, जो शख्स सब्र और हिम्मत के साथ मुश्किलात का सामना करता है उसके लिए अल्लाह की नवाजिश ऐसे आती है जैसे माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। तीसरी निशानी वो है जब इंसान के दिल में सुकून और एतमाद पैदा होना शुरू होता है। जब हालात मुश्किल लगें, रास्ते बंद हों और सब कुछ बेयकीनी नजर आए, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश यकीन और सुकून महसूस हो। ये वो लम्हा है जब इंसान समझता है अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है। ये नवाजिश की सबसे खफिया मगर सबसे बड़ी अलामत होती है। ये वो वक्त है जब दिल अंदर से मजबूत हो जाता है और इंसान जान लेता है कि अल्लाह की अनायत हमेशा साथ है। इख्तितामी पैगाम याद रखो, इंसान को अल्लाह सबसे ज्यादा नवाजता है जब 3 बड़ी निशानियां जाहिर होने लगें। हर सहारा खत्म होना, दिल की तकलीफ और सब्र, दिल में खामोश सुकून और यकीन। ये निशानियां दुख नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत और इनायत की अलामत हैं। सब्र करो, भरोसा रखो और दिल से यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की नवाजिश जरूर आएगी और वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए